नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मालकम। आज हम बात करेंगे रीटेल लेक्चर की। अब रीटेल लेक्चर स्पीकिंग का फोर्थ टास्क है, जो स्पीकिंग और लिसनिंग ये दोनों सेक्शंस में आपको नंबर देगा। ठीक है जी। एक या तो दो क्वेश्चंस आएंगे। स्पीकिंग में इसका कंट्रीब्यूशन मान लो 4-5 पॉइंट्स होगा 90 में से, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लिसनिंग में भी तकरीबन इतना ही होगा। अब ये टास्क क्यों मैटर करता है? लिसनिंग स्कोर के लिए मैटर करता है। होता यह है कि आपको एक ऑडियो आएगी, ऑडियो के साथ एक इमेज हो सकती है साइड में, शायद आपको कंफ्यूज करने के लिए। जब ऑडियो प्ले होती है आपको नोट्स लेनी है आपकी शीट पे, आपकी मार्कर पेन जो पीटी टेस्ट सेंटर में आपको दी जाएगी। और फिनिश होते 10 सेकंड की ब्रेक मिलेगी, जिसमें आप अपने कीवर्ड्स रिवाइज कर सकते हो। और उसके बाद आपको आंसर आपका बोलना है फ्लुएंटली विद इन 40 सेकेंड्स, जब ब्लू बार स्टार्ट होगा उसके बाद। पहला इसमें मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत लोग फुल 40 सेकंड्स बोलते हैं, जो ज़रूरी नहीं है। आप मिनिमम 25 सेकंड्स बोलिए और आइडियल टाइम शुड बी समवेयर अराउंड 30 to 35 सेकंड्स, मैक्सिमम 35। ओके जी, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, कभी कभी ऑडियो के साथ इमेज होती है। इमेज का मेरे हिसाब से उतना फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ कंफ्यूज करती है, तो आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। अब ये टास्क में बहुत ज़्यादा मैटर करता है नोट टेकिंग, जो आपकी क्विक होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग समझ सको। बहुत बच्चे ऐसे नोट्स लिखते हैं खुद की समझ नहीं पाते, विच इज़ ओके, बट थोड़ा ध्यान से लिखो। अब नोट टेकिंग लेनी कैसे है ये मैं आपको सिखाता हूँ, बड़ा सिंपल तरीका। और उसको याद कैसे रखना है उसका भी तरीका आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक का बारे में थोड़ा बताता हूँ। मान लो उसमें कीवर्ड्स आते हैं। अब देखो, कीवर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स विच आर इम्पॉर्टेंट, राइट? तो इन, ऑन, एट, ऑफ, द, ये वर्ड्स की उतनी वैल्यू नहीं होती। दूसरी बड़ी पते की बात बताता हूँ कि आपके आंसर में ग्रामर उतना मैटर नहीं करेगा। तो टूटे फूटे ग्रामर से भी अगर कीवर्ड्स अच्छी तरह बोलोगे प्रॉपरली और क्लियरली, तो नंबर अच्छे ही आएंगे लिसनिंग में। स्पीकिंग का स्कोर मैटर करता है आपकी फ्लुएंसी पे, और जो आपके कीवर्ड्स और फ्रेजेस आप बोलते हो वो लिसनिंग का स्कोर कंट्रीब्यूट करती है। अब कीवर्ड्स नोट कैसे करना है शॉर्ट हैंड में? मतलब मान लो कोई साइंटिस्ट के बारे में ऑडियो है जिसका नाम है साइमन केटल, और मान लो उसका नाम 2-3 बार आता है, तो वो कीवर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उसका नाम तो आपको बोलना ही बोलना है। अब केटल आप श्योर नहीं हो कैसे बोलना है, तो सिर्फ साइमन बोलो। तो जो वर्ड बहुत श्योर नहीं हो उसको मिमिक कर दो या तो स्किप कर दो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो एक सेंटेंस है, कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स वर बूमिंग इन द 19th सेंचुरी फ्रॉम अमेरिका टू अफ्रीका। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स, बूमिंग, अमेरिका, अफ्रीका। तो आप COFF लिख दो, एक्सपोर्ट्स का EX लिख दो, बूमिंग के लिए मतलब बढ़ रहा है तो अप एरो कर दो, AM लिख दो अमेरिका का, एरो करके AF लिख दो। तो इससे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म नोट टेकिंग। यही सेम टेक्निक हम हमारे स्टूडेंट्स को नाटी CCL एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ाते हैं, जिससे आपकी मेमोरी और विजुअलाइजेशन पावर दोनों बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। और एक चीज़, अगर कीवर्ड्स आपके आते हैं और वो बहुत मैटर करते हैं, जैसे कि ईयर्स और सबकी बात कर रहा हूँ, तो आप उनको भी डेफिनेटली नोट करिए। जैसे 1950 आ गया, 1990 आ गया, तो आप डेफिनेटली उनको आपके आंसर में नोट कर सकते हो, पर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के साथ बोलिए। बहुत सारे बच्चे इसमें टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। मैं भी आपको एक अच्छा टेम्पलेट दूंगा जो बहुत सिंपल है, पर टेम्पलेट को यूज़ करना आना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। अब मैं एक एग्जाम्पल टेम्पलेट की बात करूंगा, जैसे कि द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट, और जो भी फर्स्ट सेंटेंस है यार मेन टॉपिक है वो आप फिट कर दो। मान लो न्यूटन्स डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो डाल दो। द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन, वो मान लो आपने आपका टॉपिक स्टार्टिंग सेंटेंस बना दिया। उसके बाद ऐसे बोल सकते हो, मोर ओवर द स्पीकर मैंशनड अबाउट, और 3-4 या तो कीवर्ड्स बोल दो जो सेंस बना रहे, या तो फिर आप, अगर आपको जो आपके कीवर्ड्स है उससे सेंटेंस याद है पूरा, वो सेंटेंस ही पूरे का पूरा बोल दो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके स्कोर के लिए। दूसरा, आप मोर ओवर द स्पीकर सेड, फर्दर मोर द स्पीकर मेंशनड, इन एडिशन इट कैन बी सेड दैट, ऐसे फिलर कीवर्ड्स और फ्रेजेस भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपकी फ्लुएंसी बनी रहे। और एक चीज़, बहुत सारे लोग जर्क लगा के बोलते हैं, स्ट्रेस करके, द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट, ऐसे नहीं बोलना है, आराम से बोलना है, पर कॉन्फिडेंट और बुलंद आवाज से बोलना है। द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, मोर ओवर द स्पीकर मैंशनड अबाउट द फ्रेंच पीपल डीलिंग विद एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ऐसे स्मूथली और कॉन्फिडेंटली प्रॉपरली मुंह खोल के बोलना है, अपने मुंह ही मुंह में दबा के नहीं बोलना है,
जितना आप क्लियरली बोलोगे उतनी क्लैरिटी अच्छी रहेगी और स्कोर अच्छा आएगा कंटेंट का। और एक चीज़, अगर आपके पास कीवर्ड्स कम है क्योंकि ऑडियो बहुत छोटा है, तो आप थोड़े रिपीट भी कर सकते हो, पर बार बार मत करो। और जैसे मैंने कहा, बोलते समय बहुत फ्लुएंट रहो। अगर कोई गलती होती है तो चिंता मत करो, अपने आप को करेक्ट मत करो, और फंबल बिल्कुल मत करो, ओ आ मत करो। सेंटेंसेस, एक सेंटेंस ख़त्म हुआ उसके बाद जो पॉज लेते हो बहुत छोटा पॉज लो, बड़ा बड़ा पॉज मत लो। जितने स्मूथ और अच्छे पॉजेज हो गए उतना सॉफ्टवेयर समझेगा कि आप बोलना क्या चाहते हो, और स्पीकिंग में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे और लिसनिंग में तो आएंगे ही आएंगे। तो ये था मेरा रिटेल लेक्चर का वीडियो। अगर पसंद आया है तो फॉलो ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट में लिखना और कौन सा वीडियो चाहते हो। वैसे तो हम सारे टेक्निक, सारे ही वीडियो शेयर कर चुके हैं, बट आई विल नॉट माइंड, एंड मैं खुशी खुशी और वीडियोस भी शेयर करूँगा। अगर आप पीटी, आईएलटीएस या नाटी सीसीएल में कोचिंग चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे जो है 0466466603। हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो जो है oneaustraliagroup.com। हम हैं मेलबर्न बेस्ड, विक्टोरिया में हमारी इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। हम पीटी के लिए फ़ेस टू फेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों देते हैं। आईएलटीएस और नाटी सीसीएल के लिए ओनली ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। तो हमें कांटेक्ट ज़रूर करिए। मैं हूं मालकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।